तक्षशिला गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और अपनी टिप्पणियां और प्रतिक्रियाएं लिखें। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम ऑनलाइन कुंडलिनी राजयोग दीक्षा और 6 महीने में कुंडली सक्रियण प्रदान करते हैं। 35 वासनाक्षय निर्देश, वासनाक्षय विवरण। वासुदेव शिव गुह को वासनाक्षय शिक्षा। गुहा ने भय और भक्ति में हाथ जोड़े। हे सर्वव्यापी रूप वासुदेव, कृपया मुझे मन प्रदान करें। मैं आपके पवित्र चरणों के अलावा किसी अन्य चीज की संगति नहीं चाहता, लेकिन मुझे केवल वासनाक्षय सिखाएं, जो मोक्ष का स्वरूप है। हे नीलकंठ आनंदमय, मेरे स्वामी, यदि आप उन लोगों के पापों को क्षमा कर सकते हैं जो आप पर भरोसा करते हैं, तो मैं आपके सेवकों का सेवक हूँ। मैं आपके सेवकों का सेवक नहीं, बल्कि पुत्र हूँ। हे सद्गुरु मूर्ति, मुझे वासनाक्षय के बारे में बताएं। परम भगवान कृपालु अपने पुत्र के वचनों से प्रसन्न हुए और उसके भय तथा भक्ति से द्रवित होकर उन्होंने अपने पूर्ण हाथ उसके हाथों और पैरों पर उठाए और कहा, कंद षण्मुख, मैं उन लोगों की भूमि में जन्म लेते और पलते हुए किसी प्राणी को नहीं देखता जो आनंद की इच्छा रखते हैं, जो विषयों की आसक्ति से मुक्त हैं और मोक्ष की ओर प्रवृत्त हैं। आज तुम्हारा पुण्य तुम्हारे पुण्य के बराबर नहीं है। तुम्हारे प्रश्न से मुझे आनंद मिला है। हे बुद्धिमान, सुनो, शुद्ध ब्रह्म और शुद्ध जीवन में कोई भेद नहीं है। जो भेद करते हैं उनके लिए नरक अवश्यंभावी है। शुद्ध वेदांत भेद नहीं करता। भेद या तो भ्राण होते हैं या काल्पनिक। भेद की गंध से दुख उत्पन्न होते हैं। भेद ही सुख और दुख का स्रोत है। भेद भ्रम है। रूप में भेद का ज्ञान नित्य अज्ञान के कारण है। इस भेद की गंध की बाधा यदि दूर हो जाए तो अविनाशी हो जाएगी। शरीर और श्वास एक ही रहेंगे। 6 प्राण और ब्रह्म नित्य एक है। इसलिए ज्ञानी लोग प्राण को तत्वमसी का महान उपदेश देते हैं, तू प्राण नहीं, ब्रह्म है। यह उपदेश मिथ्या नहीं, सत्य है। व्यष्टि की स्थिति और ब्रह्मांड में ईश्वर की स्थिति ही दोनों के भेद का कारण है, किंतु ये स्थितियां मिथ्या हैं। इसकी उपेक्षा करके अविभाजित चेतना को देखना चाहिए और कहना चाहिए, मैं वह तेजो में चेतना हूं जो व्यष्टि और ब्रह्मांड दोनों को देखती है। इस महावाक्य में 80 शब्द का यही अर्थ है। सूक्ष्म शरीर, जो जीवन का सबसे निम्न रूप है, सूक्ष्म शरीर शब्द का स्पष्ट भेद है। ये भूलकर कि ये काल्पनिक है, एक हो जाओ। ये सच है कि तुम ही एकमात्र हो, परब्रह्म विद्यमान है। 11 3 गंध और उनका क्षय स्पष्टीकरण। कंद आनंद के साथ सुनो, मैं इन तीनों का विवरण बिना ऊब के समझाऊंगा। शास्त्रों की गंध, संसार की गंध और शरीर की गंध। 1 शास्त्रों की गंध। सुनो, हे सुख के ढेर, जिस व्यक्ति को शास्त्रों की गंध है, वह मवेशियों को चराने के लिए उपयुक्त नहीं है। एक ग्वाला अच्छा है, यह नीच है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने गंध द्वारा शास्त्रों का अध्ययन किया है, वह व्याकरण, छंद, अलंकार, तर्क, नाटक आदि सभी साहित्यिक कलाओं को सीखता है और अच्छे पुरुषों का तिरस्कार करता है और सोचता है कि वह श्रेष्ठ है। ब्रह्मराक्षस आगा गांव के लोगों के वस्त्रों को सुंदर बनाकर उन्हें अपने वस्त्रों की याद दिलाकर उन्हें दे देते हैं। एक्सनीम कदुक हस्त शास्त्रीयु, अर्थात पढ़ना ब्रह्मा का चलना और देना है, जो ब्रह्म का विपरीत है, मिथ्या कथन है। जो ब्रह्मा के समान तेजस्वी नहीं है, अहंकार करता है और अध्ययन का दिखावा करता है। जो उसने पढ़ा है उसे भूल जाता है और जो शरीर उसका नहीं है उसे अपना मानता है, इसलिए वह अक्सन से हीन है। एक चरवाहा जो 1000 भेड़ें पालता है, यदि उसका बच्चा गलती से दूसरों के झुंड में चला जाए तो वह उसे पहचान लेगा और वापस ले लेगा। झुंड से निकाला गया विद्वान सिद्धांत को पढ़ता है, परंतु उसके रहस्य को समझे बिना, अर्थात मैं कौन हूँ, शब्दों और शरीरों के समूह में को पहचाने बिना, वह अपने सहपाठियों से ईर्ष्या करता है। जो विद्वान पढ़ने का अर्थ नहीं जानता, वह चरवाहे से हीन है। एक सूअर पालक पहचान सकता है कि यह मेरा सूअर है, ये किसी और का है। सूअर पालक से श्रेष्ठ है। शास्त्री का रहस्य न जानते हुए, यह न जानते हुए कि वह भौतिक रूप से भिन्न है, वह संतों और पुण्यात्माओं पर पागल कुत्ते की तरह आक्रमण करता है। इसलिए शास्त्री सूअरपालक से भी नीच है। शास्त्री का दुर्भाग्य, वह अच्छे लोगों को देखना या रखना नहीं चाहता, वह उनकी ओर तिरछी नजर से देखता है। यदि उनके समाचार उसके सामने आए तो शास्त्री आग बन जाता है। वह उन लोगों से घिरा रहता है जो अच्छे लोगों की निंदा करते हैं।
वह उन लोगों में शामिल नहीं होता जो उनकी प्रशंसा करते हैं। वह कृत्रिम वेश और भाषाओं का उपयोग करके दावा करता है कि वह एक योगी है। वह बिना किसी कारण के सिद्ध महात्माओं से घृणा करता है और उन्हें गाली देता है। ये शास्त्री का दुर्भाग्य है। सच्चे योगी अपमान और अलंकरणों से दूर रहते हैं। जिस पाप ने चारों योगियों को पीड़ा दी, वह अज्ञानियों को अगले जन्म में शास्त्री की इच्छा के रूप में सताएगा। साधु अपने को नहीं जानते, वे मोहभंग हो जाएंगे। अपने और दूसरे के बीच कभी भेद नहीं रहेगा। वे केवल संतों का अपमान करेंगे, ये तर्क देते हुए कि वे स्वयं को भूल गए हैं और महापुरुष, उन्हें अभिमान करने दो, हम शास्त्रों के विद्वान हैं, उन्हें उत्तर देने दो। जान लो कि शास्त्रों का अध्ययन करने वालों का यही स्वभाव है। अपनी शुष्क गुनगुनाहट को भूलकर, जो संत स्वयं हैं, उन्हें अन्य नामों से पुकारते हुए, शास्त्रों के शौकीन लोग उन्हें ऐसे हाथ पकड़कर, ऐसे पैर पकड़कर, उनके भक्तों का अपमान करके, वे महान ब्रह्मज्ञानी हैं कहकर लोगों के सामने उनकी निंदा करके उन पर हंसेंगे। जान लो कि ऐसे गुणों का होना ही शास्त्रों के शौकीन होने की महिमा है। वे कभी भी धर्मात्माओं को नमस्कार नहीं करेंगे, वे उन्हें नमस्कार करने वालों में भय उत्पन्न करेंगे। महापुरुषों को नमस्कार, पूजा और दान देने वाले भक्तों को देखकर वे कहेंगे, आज तुम कुल के नहीं हो, लेकिन भविष्य में वे उपदेश देंगे, ऐसा आचरण मत करो जिससे कुल नष्ट हो जाए। वे भक्तों के मार्ग में ये कहकर बाधा डालेंगे, ज्ञानी को प्रसाद मत दो। विद्वानों का यही आचरण है। ये शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, ये ब्रह्मज्ञान का ज्ञान नहीं है। हे आत्मा, सुनो। पिता, जो लोग ज्ञानियों में दोष ढूंढते हैं, वे किसी तुच्छ व्यक्ति की सहायता से ज्ञानियों में दोष ढूंढेंगे और प्रशंसा प्राप्त करेंगे। यद्यपि वे ज्ञानियों को धोखा नहीं दे सकते, फिर भी वे अपनी पीठ थपथपाएंगे और कहेंगे कि वे ज्ञानियों से अधिक शक्तिशाली हैं। मेरे बच्चे, ये सब गुरु के दर्शन के बिना अध्ययन करने का बुरा परिणाम है। उनमें दूसरों को अच्छी बातें बताने की क्षमता नहीं होती। इसके विपरीत वे अपनी बुद्धि को नष्ट कर देते हैं। यदि गुरु किसी 16 वर्षीय विद्वान को ज्ञान दे तो वह उसे नहीं सुनेगा। वह गुरु की बुद्धि पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहेगा, मैं गुरु के समान हूं। हालांकि गुरु के बिना शास्त्रों का अध्ययन करने का यही परिणाम है। मैं कौन हूं, मेरी कहानी क्या है, मैं पहले क्या था, भविष्य में मेरा जन्म किस रूप में होगा, मुझे ये वृक्ष क्यों मिला। विद्वान ये सब नहीं जानता, बल्कि यह दावा करता है कि कुछ लोग उससे अधिक जानते हैं। वह ये जानने का मार्ग नहीं खोजता कि मैं कौन हूं और न ही उन लोगों के पास जाता है जो जानते हैं और समर्पित हैं। वेदांत पढ़ना आसान है, शास्त्रों का अध्ययन तो करता हूं, परंतु ये दावा न करना बहुत कठिन है कि मैं विद्वान हूं। उसने अनेक शास्त्र पढ़े हैं, फिर भी ज्ञानी और गुरुजन भी उसे नश्वर समझते हैं और वह क्रोध के गर्त में डूब जाता है। जो हदीसों का निर्माण करता है, विद्वानों का मार्ग विद्या की उत्कृष्टता है। वह दूसरों से झगड़ता ही रहेगा, चाहे वह दूसरों को तर्क में हराने के इरादे से कितना भी पढ़े, झगड़ा समाप्त नहीं होगा और पढ़ना समाप्त नहीं होगा। उसने जो पढ़ा है वह व्यर्थ होगा। जो झगड़ा नहीं करता, पढ़ना सुख का मार्ग है। यदि कोई विद्वान तर्क में हारता नहीं और दूसरों पर विजय प्राप्त करता है, तो उसे ये पता ही नहीं चलेगा कि वह वास्तव में कौन है। सर्वत्र एक ही आत्मा अविभाजित पूर्ण है, और विद्वान शास्त्रों के अभिमान से आत्मा की प्रतिष्ठा रखता है, तर्क में सबको जीतता है और विजय प्राप्त करता है। संपत्ति के प्रेमी होने के रूप में देखना, कौन है, कौन जीता। जो विद्वान अज्ञान के अभिमान से पलटता है, वह अपनी पूरी शक्ति से पलटता है। वह ये सोच सकता है विद्वानों का विद्वत्तापूर्ण वचन बोलना उचित है, किंतु वह ब्रह्मवेता, जो विद्वत्ता का साक्षी है, अपनी विद्वत्ता प्रकट करता है, परंतु कौन जाने मुस्कुराता है। अशिक्षित के घर में पला हुआ विद्वान मूर्ख का पुत्र क्यों न कहलाए। 28 विद्या के व्यसन से मुक्ति नहीं, बहुत से शास्त्रों का अध्ययन करने से क्या लाभ। उससे दुर्गुण दूर नहीं होते और पढ़ने लिखने से बुद्धि नहीं आती। क्या कुत्ते की पूंछ सीधी हो सकती है। अनेक जन्मों के पुण्य प्राप्त करके महान गुरु के चरणों में गिरकर, अर्थात गुरु के चरणों में नतमस्तक होकर और गुरु के मुख से आत्मज्ञान प्राप्त करके ही मुक्ति मिल सकती है। गुरु की कृपा के बिना ऋषि भारद्वाज ने 100 वर्षों तक अध्ययन किया, परंतु उन्हें ये ज्ञान नहीं हुआ कि वे कौन हैं। विद्या के व्यसन के कारण ही प्रजापति ने व्यर्थ ही इंद्र को ब्रह्मदेश का उपदेश दिया और विरोचन, शरीरधारी विरोचन ने प्रत्यक्षदर्शी साक्षी की निराकार आत्मा को नहीं समझा। चूंकि इंद्र ने 100 वर्षों तक ब्रह्मस्थ दयालु आचार्य का भक्तिपूर्वक ध्यान किया था, इसलिए वे अज्ञान के दुख को भूल गए और इंद्र से भी महान मोक्ष की महानता प्राप्त करके परब्रह्म हो गए।
छांदोग्य उपनिषद। एक बार फिर एक ब्राह्मण अपने समस्त ज्ञान से पसीना बहाते हुए पुस्तकें लेकर जा रहा था, जब जाबाली ऋषियों ने उसे देखा और उसे डांटते हुए कहा, तू गधे से भी अधिक बलवान हो गया है। उन्होंने उसकी पुस्तकें उस पर फेंक दी और उसे ज्ञान सिखाया। तब वह ब्राह्मण पुस्तकीय ज्ञान के अज्ञान को भूलकर वास्तविक बन गया। हे मेरे पुत्र, फिर से पूछो। निधग ऋषि पुल के पुत्र शास्त्रों, मंत्रों और स्तोत्रों में इतने आसक्त थे कि उन्हें कहना नहीं चाहिए था, और इतने अभ्यास के बाद उनके गुरु ऋषि ऋभु फूट फूट कर हंसे और बोले, अरे मूर्ख, तू कौन है? एक अभ्यासी, ना कर्म नानुष्ठाने नादान स्वरस्पीव मरते पापदा कैवल्यम लयब्यते ज्ञानेन केवलम। श्रुति विक्रु ब्रह्म को प्रत्यक्ष करने वाले जप तप मंत्र स्तोत्र और पूजा करने से तुम्हें अप्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। उन्होंने कहा और कहा, तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो और शास्त्रों के व्यसन से मुक्त हो गए। जो लोग ज्ञान के आदी हैं, जो विभिन्न शास्त्रों को सीखते हैं और उनसे विभिन्न शब्दों के जाल में फंस जाते हैं और ब्रह्म का समाचार बताते हैं, वे अपने अभिमान अहंकार और अहंकार को विकसित करते हैं और विभिन्न योनियों में घूमते हैं। इससे कोई परिणाम नहीं होता है। वे आत्मा का लाभ नहीं उठाते हैं। केवल गुरु के स्नेह से प्राप्त सच्चे ज्ञान के माध्यम से ही शिष्य आत्मसाक्षात्कार प्राप्त कर सकता है। जो गुरु पर निर्भर नहीं है, उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। श्री निजगुण। आत्मज्ञान के बिना जीवन में कोई मुक्ति नहीं है, कोई सुख नहीं है। यदि पहले से प्रतिबद्ध जीवन उसे शिक्षा की परिपक्वता प्रदान करता है, तो यह एक बंदर के नशे में धुत होने के समान होगा शराब। अब सीधा उसे विद्या से डांटेंगे, वह शेखी बघारेगा, मैं बुद्धिमान हूं। वह पाप कमाएगा और नरक जाएगा। पेट को पोषण देने वाले ज्ञान से मृत्यु का भय दूर नहीं होगा। मरते हुए व्यक्ति को सांसारिक ज्ञान का अभिमान क्यों करना चाहिए? अग्नि में सड़ते शरीर के लिए विद्या का क्या उपयोग है? सत्य के बाद बिना आकार के छिपे हुए अन्न के लिए लज्जा उद्घाटता क्यों है? शरीर और जीवन की अन्य वस्तुओं में आसक्त होकर स्वयं को ध्यान से जानकर गुरु द्वारा प्रदान किए गए आत्मा के ज्ञान से अपने पूर्व ज्ञान को नष्ट कर दे। जैसे कांतकेनैव कांतकम निवारयेत, इस सच्चे ज्ञान के साथ कि शरीर स्वयं नहीं है, शरीर को इस मिथ्या ज्ञान अविद्या को दूर करना चाहिए कि वह स्वयं है। जैसे कांटे से कांटा निकाला जाता है। श्री गुरुदेव आत्मानंद। तब वह निर्वसन मन से स्वयं ही रहेगा, अर्थात वह आनंदित होगा। 35 शस्त्रसन क्षय। जब बुद्धि शब्दों के जाल को समझ लेती है, तब वह बुद्धि आत्मा द्वारा जानी जाती है। जो बुद्धि या शास्त्र जागृत होकर और जानकर समझती है, वह आत्मा नहीं है। इसलिए सच्चा ज्ञान आत्मा का ज्ञान है। ज्ञान ही ब्रह्म का ज्ञान है, ज्ञान ही आध्यात्मिक है। आत्मा का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। यही स्वयं को जानने का साधन है। आत्मा ब्रह्म के ज्ञान से ही मनुष्य जन्म सार्थक होता है। अन्य ज्ञान व्यर्थ है। सुनो मेरे भाइयों, अज्ञान की व्यर्थता केवल ब्रह्म के ज्ञान के अलावा किसी अन्य उपाय से नहीं मिट सकती। ब्रह्म का ज्ञान आनंदमय है, जन्म और मृत्यु हरावू है, लेकिन शास्त्रों की गंध को बढ़ाती है। यदि थोड़ी सी भी गंध रह जाए तो वह गायब नहीं होती। आत्मज्ञान के अलावा अहंकार को पूरी तरह से नष्ट करने का कोई अन्य उपाय नहीं है। मूल अहंकार के नियंत्रण से ब्रह्म रुद्रादि और इस और परलोक के लोक एक में प्रकट होते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। गहरी नींद में कोई गंध नहीं होती है। ब्रह्म देवता और कोई जगत नहीं है। जैसे निद्रा में ब्रह्म का ज्ञान ही ब्रह्म के आनंद में स्थित है। यही कारण है कि शास्त्रों की गंध नष्ट हो जाती है। हे गुफा, तुम परब्रह्म हो जाओ। 37 2 संसार की गंध। संसार की गंध यह अभिमान है कि संसार तुम्हें पसंद करे। क्या ऐसा आचरण करना संभव है जिससे संसार तुम्हें पसंद करे? कई श्रुति इतिहास और पुराण बार बार कहते हैं कि रुद्रादि देवता और ऋषि सांसारिक देवताओं के लिए निंदा के अधीन थे। इसलिए सांसारिक अभिमान को त्याग दो और सदा ज्ञानी बनो। संसार ने कहा कि श्री राम ने बाली को अन्यायपूर्वक मार डाला। मूर्ख लोगों ने कहा कि माता सीता बहुत समय तक रावण के घर में रही भीम की गदा से। तब दुर्योधन द्रौपदी को ज्योति सभा में ले गया और उसे तरह तरह से प्रलोभन दिया। उसने उसे अपनी गोद में बैठने के लिए भी प्रोत्साहित किया। भीम ने क्रोध में आकर दुर्योधन की जांघ अपनी गदा से तोड़कर उसे मार डालने की प्रतिज्ञा की, और शासन ने उसका रक्त पीने के लिए उसे धिक्कारा। नरकटिम्ब के लोगों ने क्या कहा? भीम ने संसार की धिक्कार नहीं सुनी। कौरवों और पांडवों की युद्धभूमि पर द्रोण ने धर्मराज से पूछा, आज युद्ध में कौन मारा गया? सच बताओ। धर्मराज ने उन्हें बताया कि वह घायल हो गया था। ये संसार का दुर्भाग्य था जो धर्मराज पर आ पड़ा।
द्रोण ने दुर्योधन को वचन दिया था कि वह धर्मराज को बंदी बना लाएगा। तदनुसार द्रोणाचार्य को धर्म से युद्ध करना पड़ा। द्रोण के पुत्र का नाम अश्वत्थामा था। शिव को प्रसन्न करने वाले द्रोण का एक ऐसा पुत्र था जिसे कोई नहीं हरा सकता था। जब द्रोण और धर्मराज के बीच युद्ध हुआ, जब यह घटना घटी तो अश्वत्थामा कुंजरव नामक एक हाथी मरा पड़ा था। भगवान कृष्ण ने धर्म को विवश करके द्रोण से कहलवाया, अश्वत्थमो हतः नरोवा कंजरा। भगवान कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थमो हतः, और जैसे ही उन्होंने अंतिम शब्द कुंजा कहा, कृष्ण ने शंख बजाया ताकि द्रोण वह शब्द न सुन सके। द्रोण को संदेह हुआ कि उनका अजेय पुत्र कैसे मर सकता है। हालांकि धर्मराज का मानना था कि वे असत्य नहीं बोल सकते और अपने पुत्र की मृत्यु से दुखी होकर उन्होंने युद्ध करना छोड़ दिया। उस समय संसार को ये कहावत अच्छी नहीं लगी, कुंजरव शुद्ध है। जो लोग शुद्ध और धनवान लोगों को ऐसे ऐसे नाम देते हैं, बाकी आम लोगों की तो बात ही छोड़ दीजिए। इसलिए हे बुद्धिमान, सांसारिक बदनामी से सावधान रहो और बिना आहत हुए बुद्धिमान बनो। भीष्म अपनी माता सत्यवती, भीष्म के पिता दशराज ने दशराज की पुत्री सत्यवती से विवाह करने के लिए कहा और दशराज ने कहा, यदि आप सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न पुत्र को राज्य देने को सहमत हो तभी विवाह होने दें। तब भीष्म के पिता चिंतित हो गए। जैसे ही भीष्म को इस बारे में पता चला, वे सत्यवती के पास गए और शपथ ली कि वे मृत्यु पर्यंत उससे विवाह नहीं करेंगे, और उस कन्या को लाकर उसका विवाह अपने पिता से कर दिया। कुछ समय बाद सत्यवती ने विचित्रवीर्य नामक पुत्र को जन्म दिया। भीष्म के भाई और नगर के लोग भीष्म के चरित्र पर संदेह करने लगे, क्योंकि वे निःसंतान ब्रह्मचारी थे। भीष्म ने सांसारिक कलंक को चित्र में नहीं लाया और अपनी मृत्यु तक सत्यवती को दी गई अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया। सुनो गुह, भीष्म जैसा बाल भाई एक ऐसा व्यक्ति है जो काम के लिए अपना मन खो चुका है। क्या ऐसे मंदबुद्धि लोग दूसरों को उपहास का पात्र नहीं बनने देंगे? जो लोग यह नहीं जानते थे कि कृष्ण ने अपने ससुर कंस को मार डाला था, वे उसे डांटते थे। भ्रष्ट संसार के लोगों के मन को कौन प्रसन्न कर सकता है? इसलिए मेरे प्रिय, दुष्ट लोगों की निंदा से अपने मन को परेशान न करें। जान ले कि उनकी निंदा तुम्हारे लिए भेजे गए हैं, तुम्हारे लिए नहीं। बालकृष्ण को मारने के लिए कंस ने पूतनी नामक एक राक्षसी को, जिसके स्तन विषैले दूध से भरे थे, गोकुल में भेजा। अपने अंतर्ज्ञान के माध्यम से इस घटना को जानकर कृष्ण ने राक्षसी के स्तनों को चूसते समय उस राक्षसी को मार डाला। लोगों ने कहा, उसने उसी को मार डाला जिसने बच्चे को जन्म दिया था। लोगों ने कृष्ण का मजाक उड़ाया। बड़े लोग जो कुछ भी करते हैं वह सुंदर होता है। अगर माया के साक्षी पर आरोप लगाए जाते तो बाकी लोगों का क्या होता? ये जानकर वे खुश थे और दुनिया की बदनामी से उन्हें कोई दुख नहीं हुआ। अगर कोई कुत्ता भौंकता है तो क्या बड़े लोग उसे गंभीरता से लेते हैं? इसी तरह अगर दुष्ट लोग सज्जनों के कार्यों और शब्दों पर हंसते हैं तो उसे गंभीरता से न लेना ही बेहतर है। मेरे प्यारे बच्चे, संसारियों का मुंह बंद कर पाना अमर के लिए भी असंभव है। ये कहावत भूल जाओ कि तुम मंदबुद्धि लोगों को प्रिय होगे। तुम संसार की बदनामी के साक्षी हो। तुम पागल हो। क्या तुम्हें अपना जीवन सावधानी से नहीं जीना चाहिए? तुमने अपनी इच्छाओं से मुंह मोड़ लिया है। धन नष्ट हो गया है और भाग्य कुत्ते के समान है। सांसारिक लोग किसी का दुर्भाग्य देखकर अपनी इच्छानुसार कार्य करेंगे। जीवन कर्म के दृष्टिकोण से मुक्त नहीं है। अपने प्रारब्ध के अनुसार व्यक्ति जीवन में एक बार संकट में पड़ सकता है और दूसरी बार दुर्भाग्य में, लेकिन संसार की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं किया जा सकता। यदि संसार प्रसन्न हो तो क्या शिव उसे प्रसन्न करेंगे? यदि कोई संसारी व्यक्ति की तरह कार्य करने का साहस भी करे तो उससे आत्मा को कोई लाभ नहीं होगा। मैंने संसार की इच्छा के अनुसार कार्य किया, ऐसा कहने से व्यक्ति आत्मा को भूल जाएगा और उसे अज्ञान के जाल में फंसकर ज्ञान के वचन से भटकना पड़ेगा। 46। संतों के कर्म और वचन सामान्य व्यक्ति के लिए समझ से परे हैं। कुत्ते का लिंग क्या है? यह बचा हुआ पनवत्ता, पानी का कटोरा क्या है? कुत्ता अपने गुप्तांग चाटता है और दूसरे कुत्ते का गुदा सूंघता है। जैसे कुत्ते को लिंग भेद का ज्ञान नहीं होता, वैसे ही मुक्कमुल संतों के कर्मों को नहीं जानते। मूर्ख लोग संसार के अहंकार के कारण ज्ञानियों की स्थिति को नहीं समझते और उनके मन को दुख पहुंचाते हैं। चूंकि वे अपने वास्तविक स्वरूप को भूल चुके हैं, इसलिए यम के विकलहार इस संसार में रहते हुए यमलोक में दुख भोगने के लिए निवास सुरक्षित रखते हैं। कुत्ते की चप्पल का व्यवसाय सुअर का नहीं है। वह उस स्थान की ओर भागता है जहां मल होता है। लोमड़ी का व्यवहार अलग है, उसे जंजीर के कंकालों का व्यवसाय चाहिए।
इसी प्रकार एक बुद्धिमान व्यक्ति के कार्य और वचन केवल दूसरे बुद्धिमान व्यक्ति को ही स्वीकार्य होते हैं। इसे नीच व्यक्ति नहीं समझ सकता और इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। इसलिए मेरे बेटे, संसार की बदनामी की चिंता मत करो और आगे बढ़ो। ज्ञानियों को नमस्कार करो, उनकी कभी निंदा मत करो, बहादुर बनो, स्वस्थ रहो, अपने भीतर रहो। तुम भगवान हो। निर्जीव त्वचा की ऊष्मा लोहे को पिघला देती है। यदि जीवित संत दुष्टों की दुष्टता पर आहें भरते हैं, तो क्या इसमें कोई आश्चर्य है कि दुष्ट जलकर मर जाते हैं। हे कार्तिकेय, तुम पापी के लिए पापी हो, मेरी पूजा करो। पवित्र का अर्थ है अग्नि। कार्तिकेय पापी से उत्पन्न हुए हैं। निंदक वही करेंगे जो तुम्हारे लिए निःशुल्क है, क्योंकि वे अपने मुख से तुम्हारे पापों की गंदगी चाटेंगे। इसलिए संसार की निंदा पर मन में रोना मत और शांत रहो। अपने मन को दर्पण, अग्नि या आकाश के समान पवित्र रखो। यदि किसी गंदी वस्तु को स्वच्छ दर्पण के सामने रखा जाए, तो भी वह गंदी नहीं होगी और उस वस्तु को दिखाएगी। यदि दर्पण में एक बड़ा पर्वत भी छोटा दिखाई दे, तो भी पर्वत को नहीं खोना चाहिए। इसी प्रकार यदि कोई बुद्धिमान व्यक्ति दर्पण में किसी बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में खुलकर बोलता है, भले ही कोई बुद्धिमान व्यक्ति उसका प्रतिबिंब दिखाई दे, तो भी उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। यदि दुष्ट सबसे कम गुणी है, तो क्या बुद्धिमान सबसे कम है। पुण्यात्मा शिष्य, सांसारिक लोग यदि तुम्हारा अपमान करें तो तुम्हें बुरा नहीं मानना चाहिए। कुछ लोग कृष्ण को हरि कहते हैं, कुछ उन्हें ग्वाला कहते हैं, और भक्तगण उन्हें ज्ञान में लीन कहकर उनकी स्तुति करते हैं। मेरे पुत्र, मायावी संसार में मूर्ख लोग ऐसी वैसी बातें कहेंगे। यही संसार का स्वाभाविक स्वभाव है। सांसारिक लोगों की निंदा के पत्र को मेरा मत समझो। यदि तुम उसे स्वीकार नहीं करोगे, तो वह पत्र लिखने वाले के पास वापस चला जाएगा। मैं शब्दपूर्वक कहता हूं कि निंदा मन के लिए पिता समान होती है। सांसारिक शब्द कहते हैं, कुछ मत करो, कुछ मत कहो। 52 संसार की गंध अक्षय है, संसार का आनंद यही है, संसार के पालनकर्ता महाविष्णु जानते हैं। यदि संसार का आनंद प्रसन्न नहीं होता, तो वह क्यों चला गया। मैं संसार को प्रसन्न करता हुआ चला, संसार का आनंद यही है, जगत का स्वामी अपने मार्ग पर चलेगा। 53 मेरे बेटे, यदि तुम सांसारिक गंध को त्याग दोगे, तो तुम संसार के वाहक बन जाओगे। तुम अपने स्वतंत्र आत्म पथ पर चलने के लिए स्वतंत्र हो जाओगे। ये सुनने का क्या परिणाम है कि वेद, शास्त्र और पुराण कहते हैं कि स्वर्ग शानदार है। क्या आपको इसमें शाश्वत और अखंड सुख मिलेगा। अपने पुण्य के क्षय के कारण इस संसार में आने वाले पतन के दुख से वह बच नहीं पाया। इसलिए यदि स्वर्ग सुख है, तो पुण्य को कहने वाले को राख में मिल जाने दो, वहां बाहर भी मत जाओ। वे कहते हैं, जैसे इस लोक में, परलोक में भी जो सुख क्षीण होते हैं, अच्छे बुरे दृश्य, घोड़ा, हाथी, राजयज्ञ, मोक्ष का भ्रम और क्षणिक सुख की कामना उसे सताएगी। इसलिए तुम्हें स्वर्ग की सुगंध का त्याग कर देना चाहिए। संसार से सम्मान की कामना नहीं करनी चाहिए। बड़ों में क्या कमी है कि जो लोग उन्हें नहीं जानते, वे खड़े होकर उन्हें प्रणाम नहीं करते। दृष्टांत, क्या घर के बड़े के आने पर सोए हुए मवेशी भक्ति से खड़े हो जाते हैं। ये जान लो कि आत्म सम्मान सूअर की लीद के समान है, और प्रशंसा और निंदा की गवाही दो, और सांसारिक दुर्गंध का नाश करो। 56 3 शरीर की दुर्गंध, देहधारी आत्मा के लिए शरीर ही घर है। यदि कोई घर को कोई नाम देता है, तो घर के मालिक के लिए उसे अपने मन से जोड़ना बुद्धिमानी नहीं है। जैसे वह घर से अलग है, वैसे ही वह शरीर जड़, अनित्य और अशुद्ध शरीर से सदैव भिन्न है। शरीर का कोई उपयोग नहीं है। जिस शरीर की निंदा की जाती है, वह आत्मा को लाभ नहीं पहुंचाता। जैसे एक व्यक्ति पुराने घर में रहता है, अपनी संपत्ति पर कब्जा करके, आत्मा जीर्ण शीर्ण शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण कर लेती है। अगर दूसरे लोग घर पर आक्रमण करें, तो गृहस्वामी को क्या फर्क पड़ता है। शरीर आत्मा का अपना है। घर के समान रहने का अभिमान त्याग दो। यद्यपि आत्मा अकेली है, फिर भी वह अनेक रूपों में प्रकट होती है। जैसे एक कुत्ता अनेक स्फटिक स्तंभों वाले महल में घुस गया। बेचारा प्राणी यह जानकर कि स्फटिक में चमक रहे अनेक कुत्ते वास्तविक थे, भयभीत हो गया। इसी प्रकार प्रकृति की विकृति यह है कि अनेक शरीर हैं। उनमें से चमकता हुआ नितिल नयन शिव ही एकमात्र है। यदि तुम वहां खड़े होकर अहंकार से तर्क करो कि अनेक आत्माएं हैं, तो क्या ये महान आत्माओं का नगर है। अपने आप से पूछो, यदि दूसरे तुम्हारा अपमान करें या मार डालें, तो क्षमा स्वीकार कर लो, क्योंकि उनके द्वारा तुम्हारा भाग्य नष्ट हो गया है। तुम जो मैदान के समान हो, उनके अपमान से क्या हानि उठाते हो।
उन्होंने उस शरीर को डांटा जो मिट्टी से उत्पन्न होता है और मिट्टी में विलीन हो जाता है। उन्होंने शरीर को डांटा, दृढ़ता से कहा, यह मैं नहीं हूं। 60 उस शरीर का अभिमान त्याग दो जो तुम नहीं हो। यदि तुम्हारे पास एक चेतना ब्रह्म है जिसकी कोई सीमा नहीं है, अर्थात वह एक ब्रह्म जो सर्वत्र है, वह तुम हो। इस अहंकार से तुम्हारा क्या होगा कि शरीर मैं हूं। अगर तुम आज था थूकते हो तो तुम्हें उस शरीर पर भी था थूकना चाहिए जो आगे आकर कहता है, मेरा इस तरह अपमान किया गया। तुम हमेशा बांझ ही रहते हो, तुम्हारा कभी अपमान नहीं हुआ। अपमान करने वाले को कहना चाहिए कि उसे 10 थप्पड़ 20 थप्पड़ मारो। फिर तुम्हें शरीर से कहना चाहिए कि वह गोबर के ढेर में नहाए, घास में डाले। मारने के लिए हाथ उठाओ और फिर लात मारो और लात मारो। हे मेरे पुत्र, देह अभिमान त्याग दो। चूंकि तुम परमात्मा हो तो अपमान का कारण क्या है? पूछो। तुम अवर्णीय अदृश्य सूक्ष्म शरीर नहीं, अपितु अविनाशी जड़ दृश्य और मलिन शाला शरीर हो। यदि ये शाला तुम्हारे साथ आए तो इसका अभिमान मत करो। जब आत्मा शरीर छोड़ देगी तो वह भूमि में गिरकर सड़ जाएगी। तुम एक अच्छी वस्तु हो, अंधेरे प्रकाश के समान, जो जड़ शरीर को कभी हानि नहीं पहुंचाती, और तुम एक बुद्धिहीन व्यक्ति हो। ज्ञानी स्वयं शरीर की आलोचना कर रहे हैं, जो अनेक दुखों का धाम और प्रमाण का धाम है। यदि कोई अपने शत्रु का अपमान करे तो वह प्रसन्न होगा, यदि कोई अनित्य का अत्यधिक अपमान करे तो धर्मात्मा ये जानकर प्रसन्न होंगे कि उनके कर्म नष्ट हो गए। संतजन सदैव प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि मलमूत्र से अत्यंत अपवित्र और अपवित्र शरीर मेरी तरह उन्हें कभी धोखा नहीं देगा। क्या गंगा में स्नान करने से शरीर पवित्र हो गया है? मल शरीर के सभी रोमछिद्रों से रिसता है। शरीर तीर्थ में स्नान करने से शुद्धि होती है, परंतु तीर्थ में स्नान करने से, भोजन करने से पहले भोजन अमृत है। भोजन करने के बाद मैं शरीर में अवर्णीय रूप हो गया हूं, ऐसा कहकर कुछ लोग शौच करके भूमि का स्पर्श करेंगे। क्या उससे गुदा पवित्र हो गया? गुदा के स्पर्श से क्षण भर में मृत्यु नष्ट हो गई। इसलिए देह मोह तो हंसी का विषय है। बेटा, छूना छूना का अर्थ समझते हो? पापमय शरीर मलमूत्र से भरा एक काला गंदा चमड़े जैसा पिंड है। इसे कितना ही धो यह अशुद्ध ही रहता है। समझो कि शरीर को मत छुओ, पाप लगेगा। ये भावना कि शरीर ब्रह्म नहीं है, पाप स्वयं है। पुण्यात्मा लोग मार्ग पर पड़ी हड्डी देखकर भाग जाएंगे, परंतु यदि भूल से उस पर पैर पड़ जाए तो कहेंगे वह तो 1 मील दूर है। रास्ते में एक छोटी सी हड्डी पड़ सकती है, लेकिन वे यह नहीं जानते कि लंबी हड्डियां उनका अपना शरीर है। हम ऊंची जाति के हैं, तुम अछूत हो, हमें मत छुओ, ऐसा कहकर भेदभाव करने वाले मूर्ख लोग किसी भी जल में जाकर डूब मरेंगे यदि कोई उन्हें भूल से छू ले। ये जड़ आत्माएं उस आत्मा को नहीं जानती जो उनके हृदय में दीपक की तरह चमकती है। वे अपने अंगों की धड़कन और फड़कन को नहीं जानते। शरीर द्वारा किए जाने वाले कर्म जैसे स्नान, संध्यावंदन, व्रत और अनुष्ठान, ये सब करने वाले की इच्छा पर निर्भर हैं। लेकिन आप तो भौतिकवादी हैं, अर्थात स्वतंत्र हैं। क्या आप विषय वासनाओं से विरक्त, अनासक्त, अचल, सनातन और आनंद स्वरूप हैं? आज जो शरीर सुशोभित है वह कल नष्ट हो जाएगा। हे शुभ मूर्ति, तुम्हारा और इस अनित्य शरीर का कभी मेल नहीं होगा। अतः इस शरीर की दुर्गंध को दूर करो, जो जन्म मरण, दुख, भय, शोक और हानि के अधीन है। ये जानो कि मैं शरीर का साक्षी हूं और इस शरीर की दुर्गंध को दूर करो। हे योद्धा, मैंने तुम्हें अब तक दुर्गंध और दुर्गंध के त्याग के विषय में बताया है। तुम सब दुर्गंधों को नष्ट कर दो, जैसा कि तुम जानते हो। आत्मज्ञान की छड़ी से दुर्गंध की छड़ी को तोड़ दो, शरीर होने के भ्रम को नष्ट कर दो, सच्चे ब्रह्म बन जाओ और शाश्वत ब्रह्मानंद में तैरो। जब भी तुम्हारे मन में कोई गंध उठे, उसी क्षण तुम ब्रह्म हो और उस गंध को ब्रह्म के रूप में देखो। वह गंध उस एक का क्या कर सकती है जो सर्वत्र सर्वकाल में विद्यमान है और जो सबका साक्षी है। 73 यह उपदेश उन लोगों को देना उचित नहीं है जो नीच वचन बोलते हैं, जो लज्जालु और नीच गुणों वाले हैं, अधर्मियों को, जो मैल से लिपटे हुए हैं, जो संतों की निंदा करते हैं और दुष्ट। जब गंगाधर ने ये कहा तो षण्मुख एक समूह के रूप में खड़े होकर सुन रहे थे। शास्त्रों की सुगंध, संसार की सुगंध और शरीर की सुगंध को सूंघ रहे थे। उन्होंने सदा मंगलमय शिव मूर्ति को देखा और जैसे कि वे स्वयं मंगलमय थे, उन्होंने अपने मधुर हृदय में आनंदित गुरु का स्मरण किया।